नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, इसके 4 सवाल हो चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सभी अपने पास कॉपी, बुक और पेन साथ में लेके बैठेंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ देख लिया हो PDF की तरह या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। वो स्क्रीनशॉट आपके फ़ोन में सिर्फ रखे रहते हैं, वहां से आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सीखते उसी से जब प्रैक्टिस करते हैं। तो बिना देरी करिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मैं बुक से देख लेता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो एक बार मैं पढ़ता हूँ। क्या भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो भाई एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है उसको धीरे धीरे पढ़कर चित्र बना देंगे। और मैंने पहले भी बताया हुआ है, पिछली वीडियो में भी कहा गया है कि अगर आपने सही दिशा में सही तरीके से चित्र बना लिया, उसके सारे के सारे निर्देशांकों को फॉलो करने के बाद ही उसको सही मान के साथ चित्र बनाया है, तो आपने 50% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन रह जाती है, बाकी का कुछ नहीं है। चलिए देखेंगे भाई क्या लिखा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए ये भूमि का ताल बिंदु है। ठीक है, ये भूमि है और यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई कहीं भी मान सकते हैं आप लोग। और वहां पर क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये भूमि, ये पतंग है, यहाँ पर ये उड़ रही है। अब ये जो पतंग उड़ रही है ये भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पर है, 60 मीटर ऊंचाई। ठीक है, यानी कि चलो मैं इसको अब समझ में आ चुका है, तो यहां से यहां तक लिख देता हूं। कितनी है, 60 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, और ये जो पतंग यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी कि इसमें डोर भी होगी। ये जो पतंग है इसमें कुछ ना कुछ एक आधा डोर होगी। मान लीजिए ये इसकी डोर है। अब ये डोर भूमि से बंधी हुई है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब चाहो तो आप लोग पतंग को इस साइड से या इस साइड से, जैसी आपकी इच्छा हो तो उस साइड से आप लोग पतंग को रख सकते हैं। और ये किसी जो है भूमि के किसी बिंदु से बंधी हुई है। मान लीजिए इस बिंदु से बंधी हुई है। ठीक, बंधने के बाद हम ये मान लेते हैं कि डोरी में बिल्कुल भी ढील नहीं है, जिसे ये इस तरीके से हो लचकदार, कि वो उसमें बिल्कुल भी ढील नहीं है, बिल्कुल सीधी है। और ये जो भूमि के साथ है कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं। ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो डोरी है, ठीक है, इस डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है। तो मैंने मान लीजिए डोरी की लंबाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है भाई, आप देखो त्रिभुज बना सकते हैं चाहे तो हम लोग। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। ठीक है, फालतू चीजें मैं मिटा देता हूं यहां से। चलिए अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये त्रिभुज बन चुका है अब। ठीक है, अब इस त्रिभुज ABC में अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, तो देखेंगे ये लंब है, ये कण है। ठीक है, क्यों, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ये बात त्रिकोणमिति में हो चुकी है। तो हमने क्या क्या माना है, माना डोरी की लंबाई x मीटर है। कितनी मान ली हमने डोरी के, यहां से यहां तक की जो डोरी है वो कितनी है, x मीटर। हमें नहीं पता, हमें x का मान निकालना। तो भाई अब आप लोग मुझे बताइए कि जब लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है। ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल के साथ मैंने अनुपात दिखाए थे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, तो लंब का किस में रिलेशन आएगा, साइन में आता है या कोसेक में। चलिए यहाँ पे साइन लेता हूं। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब AC और कर्ण AB। ठीक है, ये लंब हो गया AC, कर्ण AB। साइन थीटा, थीटा का मान कितना भाई, 60
बराबर ए से सी तक की वैल्यू कितनी है 60, ए बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, वो ज्ञात करनी है, एक्स मीटर थी। साइन 60 का मान √3/2, ठीक, 60 एक्स। ठीक है, चलिए क्या कर लेते हैं, एक्स इधर जाएगा तो √3x हो जाएगा, और 60 इसके साथ जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। 60 दूनी 120, चलो मैं एक साथ कर देता हूँ, 60 × 2। नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करते हैं, √3 का भाग में इधर जाएगा, सॉरी इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 60 × 2/√3। यहाँ से देखिए भाई ये x के साथ √3 कहाँ है, भाग में, तो √3 यहाँ कहाँ जाएगा, गुणा, सॉरी यहाँ गुणा में है, यहाँ कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, और अंडर का भी बटे में नहीं छोड़ने का, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देने का। 60 दूनी 120, एक्स बराबर 120, ये √3, और नीचे से देखो भाई √3 कितना होता है, 3 होता है। ये बात पिछले कई सवालों में हो चुकी है, तो आप लोग ये जानते भी होंगे। 3 चौक 12 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया 40√3 मीटर। चलिए यही इसका आंसर है, यही सॉल्यूशन। एक बार फिर से समझेंगे कि एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, जमीन से 60 मीटर की दूरी पर है। तो मैंने क्या बताया कि मान लीजिए ये जमीन का सिरा है, यहां से एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, और ये कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। अब ये जो पतंग उड़ रही है इसमें एक ना एक डोर भी होगी, तो मान लीजिए वाली डोर है, और ये डोर ऐसी है क्वेश्चन में कि भूमि के मान लीजिए किसी बिंदु से बंधी हुई है, मान लीजिए यहां से बंधी हुई है, वो बंधने के बाद इसमें बिल्कुल भी ढील नहीं है, एकदम तनी हुई है। ठीक है, ये खिंची हुई डोरी है, और इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। मैंने मान लिया डोरी की लंबाई x मीटर है। अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम लोग क्या देखते हैं कि जो x है और थीटा है और ये है, तो यहां से थीटा के सामने कुछ लंब, तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस चीज में निकलता है, लंब और कर्ण का रिलेशन या तो साइन थीटा में होता है या फिर कोसेक थीटा में होता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे साइन थीटा ले लिया, वो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, AC बट्टे AB। साइन थीटा का मान 60 है, AC का मान 60 है, और AB का मान हमें निकालना था, वो x मीटर माना था। अब सिर्फ कैलकुलेट करा है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये 60 ऐसे ही है, और यहां से x ऐसे आ गया। ठीक है, x भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में, और ये भाग में है तो ये इसके साथ गुणा में, √3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, और ये इधर पहले से ही जा चुका है, और रूट कभी भाग में अकेला नहीं छोड़ते, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। ठीक है, तो 60 दूनी 120, ये √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। कि किसी संख्या पर दो संख्या अगर गुणा में उन पर अंडर रूट है तो उनका अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहां से आगे सिर्फ 3, 3 चौक 12 40 √3, यही हो जाएगी यहाँ पर ये डोरी की लंबाई। चलिए उतारिए, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरह इसको याद करिएगा थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, ये लड़का मान लीजिए यहाँ पर, इधर लिख देता हूं मैं, ये लड़का है, और इसकी ऊंचाई यहां से कितनी मान ली मैंने,
1.5 मीटर। ठीक है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन खड़ा हुआ है जो 30 मीटर की ऊंचाई पर है, ऊंचा सॉरी 30 मीटर। ये ऊंचा क्या है, एक भवन है, और भवन की ऊंचाई कितनी है भाई, 30 मीटर है, यहां से यहां तक। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ये जब यहां से यहां की ओर जाता है, ठीक, भवन की ओर जाता है, तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो सीधी सी बात है, बच्चा यहाँ है तो देखेगा कहां से, ठीक है, देखेगा सिर्फ यहां से देखेगा, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि जब, चलिए मैं इस लाइन को मिला देता हूं डॉट 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 करके, यहां से जब शिखर को देखता है भवन के, ठीक है, ये ठीक, तो कोण कितने का बनता है, 30 डिग्री का, कितने का, 30 डिग्री का। अब ये जब वो भवन की ओर चलता है तो कोण, ठीक है, और ये लड़का यहाँ है अभी के लिए, यहाँ अगर ये कुछ दूरी पर चला, मान लीजिए चलने के बाद यहाँ आ गया और यहाँ आएगा, और यहाँ से इसकी आंख का जो कोण बनेगा वो यहाँ से बनेगा, वो कोण 30 से घटकर कितना हो जाता है मान लीजिए, अच्छा चलो यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए ठीक है, यहां पहुंच गया, कोण कितने का हो जाता है, 60 का। इसको भी मैं डार्क कर देता हूं, ठीक है, कुछ इस तरह का इसका हमारा डायग्राम बनाने के लिए होगा। एक बार फिर से समझेंगे कि भाई ये मान लीजिए ये भवन है, ठीक है, ठीक है, ये भवन है जो 30 मीटर ऊंचाई का है, ये लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। अभी इसकी जो आंख होगी, ठीक है, यहाँ पे होगी लड़के की, ये भवन का शिखर होगा, तो ये क्या करेगा, यहां से अगर इसके शिखर को देखना होगा तो कुछ ऐसे देखेगा, तो कोण कहां से बनता है, ये हो गई दृष्टि रेखा, और इसकी क्षैतिज रेखा क्या होगी, इसकी क्षैतिज रेखा बिल्कुल नीचे वाली नहीं होगी, बिल्कुल इसके सामने वाली, यानी कि ये डॉट वाली। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। देखो भाई, इसको भवन मानेंगे, इसको लड़का मानेंगे, सही। अब जब ये लड़का देखेगा इस भवन के शिखर को, तो इसी सीधी सी बात है, यहां से तो देखेगा नहीं, कहां से देखेगा, यहां से, तो जब यहां से यहां को देखेगा इस तरीके से, तो ये होगी दृष्टि रेखा, ठीक, और ये होगी इसके सामने की क्षैतिज रेखा, तो ये होगी क्षैतिज रेखा, ये होगी दृष्टि रेखा। तो कोण कितने का, 30 का। लेकिन ये क्या गया, कुछ दूरी पर चल के गए, यहां से मान लीजिए यहां तक चल के गया, ठीक है। यहां तक चलने के बाद मान लीजिए x मीटर चला, कितना चला, x मीटर चला, ठीक है। तब ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, x मीटर, ठीक। तब यहां से यहां देखने के बाद जो कोण है चलने के बाद 30 से घट के कितना हो, 30 से बढ़कर कितना हो गया, 60 हो गया। तो हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को ये बताना है कि वो कितनी दूरी पर चल के गया है कि जिससे उसका कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है। तो हमें ये बताना है कि वो उसने कितना चला लड़का, कि जो वो 30 डिग्री से कोण, ठीक है, बढ़कर 60 डिग्री हो गया। तो चलिए भाई, कुछ इनको बिंदु दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है भाई। अब हमारे पास देखो दो त्रिभुज हो गए, एक हो गया हमारे पास ये, ठीक, और एक वाला पूरा बड़ा वाला। हमारे पास यहां से यहां तक की दूरी है 30 मीटर, तो ए से बी तक की कितनी हो जाएगी भाई, 28.5 मीटर। बताइए भाई, ये बात किसको समझ में आई है। यहां पे देखो भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक है 30 मीटर, और यहां से यहां तक है 1.5 मीटर। तो यानी कि जब पूरी 30 है, तो 30 में से हम लोग क्या कर देंगे, 1.5 मीटर घटा देंगे, ठीक। तो कितना बचेगा, 29.5, सॉरी 28,
28.5 मीटर। ठीक है, कितना बचेगा ये 28.5 मीटर का। ये टोटल दूरी थी भाई 30। ठीक है भाई, देखो यहां से जब ये हमने भवन माना है और ये लड़का माना है, तो लड़के जब देख रहा है ऊपर को तो यहां से देख रहा है इस तरीके से, तो यानी कि जब देख यहां से रहा है तो जो इतनी दूरी है वो तो घट जाएगी, जो इतनी दूरी है वो हट जाएगी। तो पूरी 30 में से इतनी काट देंगे 1.5 मीटर, तो कितना बचेगा ऊपर को, सिर्फ क्यों हमारे ऊपर की काम आएगी, तो वो कितनी होगी 28.5 मीटर। ठीक है, चलिए अब लिख लेते हैं कुछ बातें कि माना लड़के से भवन तक की दूरी 22 मीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक की कुल दूरी, कुल टोटल कितनी मान ली मैंने 22 मीटर, तथा लड़का x मीटर की दूरी चल कर गया। ठीक है, टोटल 22 है और लड़के ने x चल रही। ठीक है, तब शेष दूरी कितनी बचेगी भाई, बोलो भाई। यहां से देखेंगे भाई, यहां से मान लीजिए यहां तक की दूरी है 22 और ये जो रेड हिस्सा है, ठीक, इसकी दूरी है x। तो मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ बाकी चाहिए व्हाइट हिस्से कितनी है, तो 22 में से मैंने क्या कर देता हूं, x को हटा देता हूं। x को हटा दिया तो बाकी जो ये सिर्फ व्हाइट हिस्सा बचेगा वो कितना बचेगा, जो शेष बच गया है। इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी y माइनस एक्स मीटर। ये बस इसका डायग्राम समझ लीजिए एक बार फिर से। आप लोगों ने अगर डायग्राम समझ लिया, समझ लिए क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके हैं। क्या डायग्राम है भाई, एक लड़का है 1.5 मीटर का, जब वो और उससे कुछ दूरी पर एक 30 मीटर का भवन खड़ा हुआ है, और जब ये लड़का यहां से देखेगा इस भवन के शिखर की ओर, तो यहाँ को देखेगा, तो इसका क्षैतिज तल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कोण 30 का है, कितने का है 30 का। और मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक के लड़के तक की दूरी 22 मीटर, कितना 22 मीटर। अब लड़का जो है यहां से चलकर कुछ दूर गया, मान लीजिए वो यहां तक गया, और यहां तक जाने के बाद जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो कोण अब 30 नहीं था, कोण अब 60 हो गया था, कोण अब 60 हो गया था। तो वो लड़का कितना चला, मैंने कह दिया x मीटर चला। कितना बोला भाई हमने, x मीटर चला। ठीक है, तो जब x चल गया बाकी कितना बच गया भाई, टोटल है 22, 22 में से x कम कर दो, तो 22 में से लो जी x कम कर दिया यानी कि घटा दिया। ये दूरियां होगी हमारे पास, इन दूरियों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करना है बस। अब देखो यहां से यहां तक की टोटल दूरी थी 30, अब 30 में से 1.5 का तो कुछ काम नहीं है नीचे का, क्योंकि चित्र तो ऊपर ही काम दे रहा है। तो 30 में से 1.5 घटा देंगे तो ऊपर का कितना बचेगा 28.5 बचेगा। ठीक है, इसको कहते हैं सुपर कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एक, इसलिए त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज ले लो भाई पहले, ए बी सी, इसको सी माना मैंने, यहां लिख देता हूं। चलो त्रिभुज ए बी सी में, छोटे वाले त्रिभुज में ए बी सी, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में भाई। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं अभी। देखेंगे इसमें लंब है और आधार है। लंब आधार का रिलेशन किस में होता है, tan में होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना भाई, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ए बी बटे ए सी, सॉरी ए बी बटे बी सी। tan थीटा का मान कितना भाई 60, ए बी, ए से भी 28.5 बटे बी सी, बी से सी तक की दूरी y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। tan 60 का मान √3 इक्वल 28.5 बटे y माइनस एक्स, भाग में है गुणा आएगा, और √3
y माइनस एक्स बराबर 28.5। ठीक, यानी कि y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3। सही है, माइनस वाई है, इधर जाएगा तो प्लस वाई। चलो इसको यहीं पर रहने दो, समीकरण 1 मान लो अभी, समीकरण 1। ठीक है, मैंने क्या करा भाई, पहले ये वाला त्रिभुज ले लिया, छोटा वाला। तो इसमें देखेंगे हमारे पास क्या है, लंब है और आधार है। लंब और आधार का रिलेशन tan में और कोट में होता है। तो मैं tan थीटा बराबर क्या कर सकता हूँ, क्या ए बी बटे बी सी। ए से बी तक की 28.5, बी से सी तक की दूरी y माइनस एक्स, और tan थीटा की वैल्यू थे 60, और tan 60 का मान √3। ये इधर की टर्म अब ये सी है, ये भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में। अब ये √3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। इससे एक समीकरण बन जाती है, समीकरण 1। इसको उतारिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का अगला हिस्सा बचा हुआ है अभी। चलिए भाई उतारिए। उतारते समय वीडियो को आराम से पॉज करके धीरे धीरे उतारिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बस जल्दबाजी में गलत मत ना उतार लेना, फिर क्या ना कहीं गुरु जी ने गलत तो नहीं पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए जो एक्स्ट्रा चीजें अब मैं सब मिटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। अब देखिए मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूं अगेन, इनके फिर से त्रिभुज ए बी डी में, इसमें ए बी डी में, अब बड़े वाले में भाई, इसमें बड़े वाले में। तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी मानी थी भाई, मैंने 22 मीटर मानी थी। ठीक है, तो कितना होगा, ये लंब है और ये आधार है। tan थीटा बराबर कितना होगा, ए बी बटे ए डी डी, ए बी बटे वी डी। और अब बड़े वाले त्रिभुज में कोण ये नहीं है, कोण ये 30 है। तो tan 30 इक्वल टू ए से बी तक की दूरी 28.5 बटे बी से डी तक की दूरी कितनी थी, टोटल दूरी y मीटर। इन दोनों की कुछ जरूरत नहीं है अब, y। tan 30 का मान 1/√3, 28.5 बटे y। ठीक, y भाग में है तो इधर जाएगा y, और ये इधर भाग में, इसके साथ गुणा में 28.5 गुणा √3, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 2 क्या करा भाई, बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, ये वाला एकदम। ठीक है, ये वाला ध्यान दे दिएगा जरा। इस वाले में क्या करते हैं, ए से बी तक की दूरी ये लंब है, और बी से डी तक की दूरी ये आधार है। लंब आधार के लिए tan या कोट में चलता है, तो tan से कर लिया। tan थीटा बराबर कितना होता है, ठीक है, लंब बटे आधार, तो ए बी बटे बी डी। ए बी की वैल्यू 28.5, बी से डी तक की वैल्यू मानी कितनी थी भाई, शुरू में मान ली थी कि लड़के से भवन तक की दूरी y मीटर है, तो y लिख दिया 28.5। अब मुझे देखो समीकरण 1 है मेरे पास, समीकरण 2 है। मुझे यहां से चाहिए x का मान, किसका मान चाहिए मुझे, x का चाहिए, ना कि y का। तब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर भाई समीकरण 2 क्या है, कि y है। ठीक है, या ये कह दो डायरेक्ट y का मान, किसका, y का मान। उठा के यहां से समीकरण 1 ये है, मिटाई नहीं है, इसलिए मैंने कि y का मान कितना 28.5 यहां पर रख दो। ठीक है भाई, तब चलिए 28.5 फिर माइनस का x बराबर 28.5 बटे √3। बस अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूं, चित्र मिटा रहा हूं भैया। ठीक है, चित्र पीछे से वीडियो को पॉज करके पहले चित्र बात पीछे बना लीजिएगा। चलिए चलिए भाई, अब देखो इसको सोल्व करना है, इस यहां से x की वैल्यू निकालनी है।
तो देखो माइनस का एक्स इधर जाएगा, प्लस का एक्स, और ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। ऊपर से क्या हो जाएगा कि 28.5√3, अच्छा इसका √3 रह गया भाई, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 28.5√3, ठीक। माइनस एक्स इधर जाएगा, प्लस का एक्स तो जाएगा 28.5√3 प्लस एक्स। अब देखो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। 28.5√3 माइनस 28.5√3, उधर से सिर्फ सिंगल वैल्यू की इसकी बचने वाली है एक्स की, ठीक है। देखिए भाई 28.5 ऊपर भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो x बराबर 28.5 कर लिया मैंने बाहर। यहां से बचा सिर्फ √3 माइनस 1/√3, ठीक है भाई। तो x इक्वल टू 28.5 √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/1 कैरी करके इसकी इधर और इन दोनों के आपस में। ये आप लोग बच्चों वाली हरकतें नहीं करेंगे, ये कई बार बता दी गई है। √3 की √3 से करेंगे 3 हो जाता है, 1 की 1 से करेंगे 1, और √3 की 1 से करेंगे तो √3। तो x बराबर 28.5, 3 में से गया 2/√3। अब देखो पहली बार पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, और √3 का भी बटे में छोड़ते ऊपर नीचे ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। 3 में से गया 2, √3 यहाँ गया। अब जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक लिख कर 1 0, √3 ये अकेला नहीं छोड़ते, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको काट लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 की जगह 285 हो चुका है, √3 हो गया यहाँ से गुणा का बटे √3 3 और फिर 5, ठीक है भाई। ये वाला 5 और 3 √3 यहाँ से 3 हो गया। 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35, 3 से भी भाग चले जाएगा, 3 ही करना 3, कितना हो जाएगा 27, 3 नम 27, यानी कि 19√3। यही इसकी x इज इक्वल टू 19√3 मीटर, यही इसका आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कि पहले क्या करो, 2 त्रिभुज हमारे पास, एक कुछ इस कंडीशन का है, इस तरीके से चित्र है ना भाई, बड़ा बना देता हूँ, चलिए बीच में बना के दिखा देता हूँ। हमारे पास इस तरीके का चित्र है, तो पहले हम एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेकर सोल्व करेंगे, फिर दूसरी बार बड़ा वाला त्रिभुज लेकर सोल्व करेंगे। उसमें से पहले वाले की समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 28.5/√3, और दूसरे वाले की है ये। अब यहां से देखो मुझे y चाहिए होता तो डायरेक्ट में इसको आंसर क्या देता, लेकिन मुझे x का मान चाहिए, तो x के लिए मैंने क्या करा, y का मान उठा के इस वाली समीकरण में रखा, तो ये मान हो जाएगा कि y की जगह ये रखा हुआ है x 28.5√3। अब ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस का एक्स, अब ये चीज प्लस में इधर आएगी तो माइनस में, ठीक। 28.5 इसमें भी है तो मैंने बाहर कर लिया। यहाँ से बचा √3 और यहाँ से बचेगा 1 के बटे √3। √3 की √3 से करी 3, 1 की 1 से करी 1, और √3 की 1 से करेंगे तो √3। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि पॉइंट कैसे हटाते हैं, क्या पॉइंट हटाने के बाद 1 लिखते हो, पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने 0। जैसे मान लीजिए यहाँ किसी वजह से 5 और होता तो कितना हो जाता है ये 100, क्यों, पॉइंट के बाद 1 2 अंक है इसीलिए, ठीक है। अब 2 पंजे 10, तो ऊपर 285 और ये √3, और नीचे ये वाला 5 और √3 कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचे 3 बचेगा, ये 35, 5 सत्ते 35, अब ये 3 से जाएगा 57 तो 19 हो जाएगा, तो 19√3 यही इसके x के मीटर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन पर जो है मेहनत करनी होगी। अगर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक के साथ, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, तो आप मुझे जो है समस्या वहां पर व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।